हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत से कंपनी के रिजल्ट्स अगेन आने लगे हैं। इसी की सीरीज में आज हम बात करेंगे रूट मोबाइल लिमिटेड जो कंपनी है उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उसके जो पिछले क्वार्टर्स के कई रिजल्ट यानी कि मार्च की बात कर लें या जून क्वार्टर की बात कर लें या सितंबर क्वार्टर की बात कर लें, इसको शॉर्ट में बताएंगे। और दिसंबर जो क्वार्टर का रिजल्ट जो कल ही आया है उसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। दोस्तों, अगर हम रूट मोबाइल लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो ये एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है। और ये किन लोगों को यानी कि इनके कस्टमर्स कौन होते हैं, ओटीटी प्लेयर्स हो सकते हैं इनके कस्टमर, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेस होते हैं, और जो मोबाइल नेटवर्किंग ऑपरेटर्स होते हैं वो इनके कस्टमर्स होते हैं। अगर इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करते हैं तो अक्टूबर 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद ये कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे इसके पिछले कुछ क्वार्टर जो इतने अच्छे नहीं आए हैं। अगर हम इसके मार्च क्वार्टर की यानी कि मार्च 24 की रिजल्ट की बात करते हैं तो वहां पे सेल्स भी अच्छी नहीं आई थी और यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा नहीं आया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जून क्वार्टर की तो वहाँ सेल्स तो ठीक ठाक रही थी, लेकिन अगेन प्रॉफिट में फिर से डिग्रोथ आया था। और अगर बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की यानी कि सितंबर 2024 के रिजल्ट की बात करते हैं तो वहां अगेन सेल्स अच्छी आई थी लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा आया था। लेकिन प्रॉफिट के अच्छे आने के रीजन थे कि हायर अदर इनकम थी, यानी अगर हम प्योर प्रॉफिट देखा जाए तो वहां पे भी हालात अच्छे नहीं थे। और इसी के चलते देखा जाए तो इस स्टॉक पे काफी टाइम से प्रेशर भी है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके दिसंबर 24 के रिजल्ट की वो कैसे आए हैं डिटेल में। इस कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 1200 रुपीज चल रहा है। स्टॉक पी 22 है लेकिन इंडस्ट्री पी 38 है, यानी कि इंडस्ट्री पी के हिसाब से तो वैल्यूएशन अभी काफी सस्ते हैं। पीजी रेशियो भी देखते हैं तो 0.49 है, यानी कि ग्रोथ के हिसाब से भी इसके वैल्यूएशन अभी सस्ते में नजर आ रहे हैं। आरओसी ठीक ठाक 20% का है, आरओई 18% का है, डेट टू इक्विटी ओनली 0.24 यानी कि डेट को भी काफी कंट्रोल में कर रखा है। प्रमोटर होल्डिंग 75% यानी काफी अच्छी होल्डिंग है। कैश देखा जाए तो 1100 करोड़ का कैश है, यानी कि अगर इनका डेट देखा जाए तो 560 करोड़ रुपीस है। तो अपने कैश से पूरा डेट को ये क्लियर कर सकता है, यानी कि डेट तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं हो जाती। ओपीएम ठीक ठाक 11.6% का है। 10 ईयर्स का पीई भी देखते हैं तो वो भी 35 का पीई, यानी कि अभी बोल सकते हैं कि इसके वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं। चलिए अब इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर दिसंबर 23 में इसकी सेल्स की बात करें तो 1024 करोड़ से बढ़ के 1184 करोड़ यानी कि 16% की ग्रोथ है, जिसको हम गुड ग्रोथ बोल सकते हैं। यानी कंपनी सेल्स तो अच्छी कर रही है लेकिन प्रॉफिट में दिक्कत आई है अभी तक। अगर क्वार्टर सेल्स देखते हैं 1113 करोड़ से बढ़ के 1184 करोड़ हो चुकी है, जो कि 6% का ग्रोथ है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 6% का ग्रोथ अच्छा माना जा सकता है। यानी हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि सेल्स में इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा ही किया है। अब आते हैं मेन थिंग, यानी प्रॉफिट अगर अच्छा आता है तभी हमें स्टॉक में बढ़त देखने को मिलती है। प्रॉफिट सही नहीं आता तो हमें स्टॉक में डिग्रोथ देखने को मिलती है। तो चलिए प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर 23 में 114 करोड़ से घट के प्रॉफिट ओनली 85 करोड़ का रह गया है, जो कि 25% की डिग्रोथ है। यानी कि बोल सकते हैं कि रिजल्ट वाई एंड वाई तो बहुत खराब आए हैं प्रॉफिट के टर्म्स में। अब चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेते हैं तो अगेन 107 करोड़ से घट के 85 करोड़ यानी 21% की डिग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। यानी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट के मामले में इस कंपनी के रिजल्ट बहुत ही खराब आए हैं। तो हमने देखा कि जो कंपनी अक्टूबर 2020 में आईपीओ के बाद से अच्छा खासा रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, अभी वो काफी प्रेशर में है पिछले एक साल से, क्योंकि इसके रिजल्ट यानी स्पेशली अगर प्रॉफिट की बात करें तो काफी खराब प्रॉफिट का इन्होंने प्रदर्शन किया है। और इसी के चलते स्टॉक में काफी प्रेशर भी देखने को मिला है पिछले एक साल में। लेकिन अगर दिसंबर 24 की बात करते हैं तो रिजल्ट इस तरीके के आए कि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया तो उससे लेकिन थोड़े बेटर आए हैं। यानी एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। और उसके अलावा अभी इस कंपनी के वैल्यूएशन भी काफी सस्ते हो गए हैं कंपेयर टू 10 ईयर्स पी, कंपेयर टू इंडस्ट्री पी और इसके मीडियन पी के हिसाब से भी।
जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं क्या उसमें कोई ईएस इन्वेस्टर है, क्या कोई म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है और इसके वैल्यूएशन अभी भी काफी सस्ते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि मेरा इस कंपनी में होल्डिंग है और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अभी इसमें कोई ऐड तो नहीं करूंगा, लेकिन इस कंपनी से एग्जिट भी नहीं करूंगा, मैं इसमें अभी बना रहूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप कोई भी डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय